आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज आपके साथ एक और अच्छी संगति के लिए। और बहनों भाइयों, आइए आज हम अपने वचन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ने मुझे और आपको जो पिछले महीने संभाला है और ये जो नया महीना अक्टूबर का दिखाया है, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद की एक प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम की महिमा करते हैं। महान जलाली परमेश्वर पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं कि पिछले माह आपने हमें संभाला, पिछले माह आपने हमें आगे बढ़ाया, पिछले माह पिता परमेश्वर आपने सभी परिवारों पर आशीष दी, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जो अजीज़ पिछले माह हमारे बीच में नहीं रहे हैं वो तेरे राज्य में स्थान पाएँ, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। और आने वाले जो अक्टूबर महीने में पिता परमेश्वर जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं, इस महीने में सभी परिवारों पर, सभी विश्वासी गणों पर, इस वचन को सुनने वाले सभी मसीह भाइयों पर तेरी पूरी आशीष बनी रहे, इसके लिए तेरा परमेश्वर धन्यवाद करते हैं और तेरी आशीष के लिए हम याचना करते हैं। पिता परमेश्वर, सारी प्रार्थनाएं हम जानते हैं और परमेश्वर तेरी ओर से आती है, और इन सभी बातों के लिए हम लोग अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या आप देखते हैं कि इन दिनों में हम लोग जो हैं एक नए महीने में प्रवेश कर चुके हैं, और वो महीना है अक्टूबर का। और अक्टूबर के बाद 2 महीने और हैं, नवंबर और दिसंबर, यानी हम साल के आखिरी क्वार्टर में प्रवेश कर चुके हैं। और बहनों, ये प्रभु की बहुत बड़ी आशीष है मेरे और आपके जीवन के लिए कि हम जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं और साल के आखिरी 3 महीनों में प्रवेश कर चुके हैं। इस महीने के बाद हम लोग प्रभु यीशु मसीह के क्रिसमस के त्यौहार को मनाने की ओर आगे चले जाएंगे और तमाम तरह की तैयारियां करेंगे। उनके लिए भी प्रभु हम मुझे और आपको आशीष दे, और इस महीने में आपको प्रभु बहुत ज़्यादा भरपूरी से भर दे। आइए इस संबंध में हम परमेश्वर के कुछ वचनों को देखेंगे ताकि अक्टूबर का महीना मेरे और आपके लिए ब्लेसिंग का बहुत बड़ा कारण बन जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे इफिसियों की पुस्तक है, उसका पहला अध्याय और उसकी 3री आयत में यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने हमें मसीह में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। बहनों भाइयों, पिछले महीने में परमेश्वर ने मुझे और आपको आत्मिक आशीष दी, शारीरिक रूप से आपको संभाला, आपको निरोग रखा, आपके जीवन में बढ़ोतरी के लिए काम किया, आपके परिवार में बच्चों के लिए आशीष दी। वही आशीष हम प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं इस अक्टूबर के नए महीने के लिए। और हम जानते हैं कि जब हमें आत्मिक आशीष देता है हमारा पिता परमेश्वर, तो हम सांसारिक आशीषों में भी बढ़ते जाते हैं। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तुझ पर परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह हो। तो पिता परमेश्वर से ये हमारा अनुरोध है इस वचन के द्वारा कि अक्टूबर का महीना आपके लिए आत्मिक आशीष में बढ़ने का कारण हो। और आत्मिक आशीष में बहनों भाइयों, मैं और आप कैसे बढ़ सकते हैं? हम लोग देख रहे हैं कि जीवन के अंतिम समय में चल रहे हैं, जीवन के अंतिम दिनों में चल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के आगमन की ओर हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे और आपके मन में ये एक प्रकार का प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह आ जाएं और मेरी तैयारी ना हो? तो उसके लिए हमें क्या करना है? आत्मिक आशीषों को पाने के लिए अपने आप को प्रभु के और निकट लाना है, अपने आप को दुआ प्रार्थनाओं में आगे बढ़ाना है, ताकि जो आत्मिक आशीष है, आत्मिक आशीष जिससे हमारी आत्मा बचाई जा सके। शरीर को तो हम सांसारिक खान पान, अपने रहन सहन, कपड़े लत्ते से पूरा कर लेते हैं, लेकिन आत्मिक आशीष, जो आत्मिक वस्त्र है, वो मुझे और आपको परमेश्वर ही पहुंचाता है। और हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का इस बात के लिए धन्यवाद हो कि उसने मेरे और आपके समस्त विश्वासी गणों के साथ और सभी मसीहियों को आत्मिक आशीष से भरा है। और ये महीना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी आत्मिक उन्नति बहुत ज़्यादा होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इसी सिलसिले में हम लोग एक और आयत देखेंगे, परमेश्वर के वचन से बहुत सुंदर आयत है। फिलिपियों की पुस्तक है, उसका 4था अध्याय है और उसकी 19वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। मेरा परमेश्वर, केवल मेरा परमेश्वर नहीं, आप सबका परमेश्वर। महिमा सहित धन, यानी परमेश्वर का जो महिमा सहित धन होता है उसके अंदर वो किसी भी प्रकार के कष्ट को, किसी भी प्रकार के रोग को नहीं मिलाता। यानी कि निश्चित रूप से यदि आप इस महीने में जो भी कमा रहे हैं,
आप अपनी कमाई को खाने पाएंगे। निश्चित रूप से आप जो भी आमदनी कर रहे हैं वो आमदनी प्रभु के महिमा भरे धन के अनुसार आशीषित होगी और हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। मान लिया हम कुछ कमा रहे हैं और हमारे महीने को पूरा होने में हमारे बजट में कोई कमी पड़ जाती है, तो बाइबल का वचन यहाँ फिलिपियों की पुस्तक 4:19 बता रही है कि परमेश्वर अपनी महिमामय धन के साथ में आपकी उस घटी कमी को पूरा करेगा। तो अक्टूबर के महीने में आपको प्रभु धन संपत्ति से भी आशीषित करे। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सांसारिक जीवन को जीने के लिए आपको धन संपत्ति, सुविधाओं और साधनों की आवश्यकता है। और बाइबल का ये वचन बता रहा है जब हमारी आत्मिक उन्नति होती है तो परमेश्वर हमारी आपके सांसारिक आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। क्योंकि जैसा कि हम लोग एक गीत गाते हैं कि मेरे मांगने से पहले और मेरे सोचने से ज़्यादा मैंने पाई हैं आशीषें यीशु से। तो हम आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ें। इस महीने में हम अपने आपको आत्मिक आशीषों की ओर बढ़ाएं, ताकि परमेश्वर अपने महिमामय धन से मेरे और आपकी हर एक घटी कमी को पूरा करें और ये महीना मेरे लिए और आपके लिए आशीषों से एकदम भरा पूरा रहे। और इस संबंध में हम देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि इस महीने में आपके परिवार के लोगों को बहुत ज़्यादा आशीष मिले। और इस बारे में परमेश्वर ने अपने वचन में बहुत सुंदर तरीके से मुझे और आपको आशीषित करने का प्रयास किया है। और परमेश्वर का प्रयास हमारे जीवन में तभी फलीभूत हो सकता है जब हम परमेश्वर से उन आशीषों को मांगे और उसके अनुसार कार्य करके परमेश्वर के गले में और जो उसके पास हमारे लिए आशीषों के भंडार हैं उनमें हम शामिल हो सकें। यहाँ पर हम लोग एक वचन और देखेंगे, भजन संहिता की पुस्तक है, उसका 128 अध्याय और उसकी 2, 3 और 4 आयत को हम लोग देखेंगे। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा और तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। इस महीने मेरी ये प्रार्थना है कि आपका भला इस महीने परमेश्वर हर तरीके से करे। आपको परमेश्वर हर तरीके से आपकी कमाई में बचत भी करे और आपकी कमाई आपके जीवन में खुशहाली के लिए काम आए। निश्चय तेरा भला ही होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है। क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और ये अक्टूबर का महीना जो साल के आखिरी क्वार्टर में हम चल रहे हैं और इसके 2 महीने के बाद में ये 24 साल खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपकी हर घटी कमी को पूरा करेगा, आप धन्य होंगे और आपका भला ही होगा इस माह में। और इसकी 3 आयत में ऐसे लिखा हुआ है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधों से होंगे। जैसे जो जलपाई का पौधा होता है और वो बहुत आशीषित पौधा होता है और इज़राइल में जलपाई के बहुत से पौधे हैं। और जब घर में हम अपने बच्चों की तरफ नज़र डालते हैं, अगर पति पत्नी में आपस में बहुत ज़्यादा लगाव है, प्यार है, जैसा कि परमेश्वर चाहता भी है, और तब परमेश्वर हमारे बच्चों को आशीष देता है। हमारे व्यवहार को देख के परमेश्वर हमारे बच्चों को आशीष देता है। इस महीने में आपके बच्चे फूले फलें और जलपाई के वृक्ष की तरह और जलपाई की दाखलता की तरह जो आपके हैं बच्चों को प्रभु आशीषित करता रहे, उनको पल्लवित करे, उनको बढ़ाए, उनकी पढ़ाई में, उनकी एजुकेशन में, उनके फ्यूचर में, उनके कैरेक्टर में। इस महीने परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीषित करे, क्योंकि जब मेरे और आपके बच्चे मेरी और आपकी आंखों के सामने तरक्की करते हैं तो मेरा और आपका मन और मेरा आपका हृदय और मेरी आपकी आत्मा बहुत खुश होती है कि परमेश्वर तूने हमें आशीष दी। वो आशीष हमारे बच्चों पर हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रही है और हम अपने जीवन में अपने बच्चों को आशीषित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस अक्टूबर के महीने में आपके बच्चों पर परमेश्वर बहुत ज़्यादा आशीष देंगे। ये हमारी टीम की आपके लिए प्रार्थना है। और यहाँ पर भजन संहिता 128 की 4 आयत में ऐसे लिखा हुआ, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यानी इन आशीषों को पाने के लिए एक शर्त है कि हमें परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर के राह में चलना है और परमेश्वर से हमेशा डरना है कि अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो परमेश्वर हमारी आशीषों को हमसे हटा भी सकता है। हम नहीं चाहेंगे कि आपके जीवन से कोई भी आशीष हटे, इसलिए परमेश्वर कहता है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो इसी प्रकार की आशीष पाएगा। यानी कि हमारे बच्चे फलीभूत होंगे, हम अपनी कमाई को खा पाएंगे और निश्चित ही धन्य होंगे और निश्चय ही हमारा और आपका भला होगा। ये अक्टूबर महीने की जो ये ब्लेसिंग है ये आपके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। और मैं चाहता हूँ कि जो वचन, जो आयतें, जो रेफरेंस हमने इसमें दिए हैं, आप इस महीने में इनको मनन करें और आप इसको क्लेम करें और आप देखेंगे निश्चित तौर पे आप अपने जीवन में पूरी तरीके से आशीषित होने पाएंगे। और बहन भाइयों, आइए
लास्ट में हम देखेंगे कि मेरा और आपका परमेश्वर मुझसे और आपसे आत्मिक रूप से जुड़े रहने के लिए क्या सलाह देता है। यहाँ हम लोग देखेंगे याकूब की पुस्तक है और उसका पहला अध्याय और उसकी 16वीं 17वीं आयत में परमेश्वर ने हर आशीष को ग्रहण करने के लिए मुझे और आपको एक प्रकार की चेतावनी भी दी है, क्योंकि संसार में तमाम भरमाने वाली वस्तुएं हैं, संसार में मुझे और आपको बिगाड़ने वाली तमाम वस्तुएं हैं। जो आत्मिक आशीष, जैसा कि हमने इस वीडियो के शुरू में बताया, हम पा सकते हैं उन भरमाने वाली चीज़ों के पीछे जाके, और सांसारिकता में जाके हम अपनी आशीषों को खो देते हैं। इसलिए याकूब की पुस्तक में परमेश्वर ने उसके पहले अध्याय की 16वीं और 17वीं आयत में मुझे और आपको चेताया है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। ये 16वीं आयत है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक अच्छा उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि यदि हम धोखा ना खाएं, यदि प्रभु के हम भय में बने रहें, दूसरी वस्तुओं की तरफ ना लगाव रखें, किसी अन्य वस्तु को ना पूजा करने लगें, किसी अन्य चीज़ों की तरफ ना जाने लगें, तो निश्चित रूप से परमेश्वर जो एक अच्छा वरदान है और जो उत्तम वरदान है, जो परमेश्वर यहोवा की ओर से ऊपर से ही आता है, वो मेरे और आपके लिए खुला हुआ है। यानी परमेश्वर मेरे और आपके लिए आसमान से आशीषों के झरोखे खोल देगा। और बाइबल यहाँ पर बता रही है, लिखा हुआ है, ना तो उसमें कोई परिवर्तन कर सकता है और ना कोई अदल बदल कर सकता है। यानी आपकी आशीषों को जो परमेश्वर की ओर से दी हुई कोई छीन नहीं सकता। इस अक्टूबर माह के लिए मैं चाहता हूँ कि ये सारे वचन जो मैंने रेफरेंस के साथ आपको बताए हैं, अपने रोज के जीवन में इनको पढ़ें, मनन करें और इस महीने आशीषों के पात्र ही नहीं बने, बल्कि आशीषों की भरपूरी आपके जीवन में खुशहाली लाए और परमेश्वर आपके पूरे परिवारों को बहुतायत से आशीषित करें। जय मसीह की।